मैं जसवीर सिंह भाटी, प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा, स्वर्ण सिंह विर्क जी और साथी जिन्हें आए हुए हैं, मदन कौर जी, गुरदास सिंह जी, जगदीश जी और भी सभी किसान नेता तकरीबन बिंदर सिंह बैदवाला तो आपकी निगाह में खड़े हैं। जो सरकार बोलती है, कल का जो बाइट देखा होगा आपने, जो सरकार बोलती है वो करती नहीं, जो करती है वो बोलती नहीं। ये सरकार के साइलेंट मुद्दे हैं। किसान को, मजदूर को, गरीब को नीचे कैसे लेके आना है, उसकी मजदूरी ख़त्म कैसे करनी है, एम्प्लॉइज़ की नौकरी ख़त्म कैसे करनी है और किसान की खेती ख़त्म कैसे करनी है। सरकार की नीतियां तो ये हैं और दे क्या रही है? कुछ दिया है? बताओ। भारतमाला रोड निकली है हमारे 9 गांवों में, अभी तक रास्ते खाड़े कटे हुए हैं। मरण व्रत मैंने रखा वहाँ 11 दिन, स्वर्ण सिंह जी खुद गए उठान, वहाँ खिलाया, शर्तें लिखी गई, लिखी हुई शर्तों को भी नहीं लागू कर रही। अभी तक 5 साल हो चुके हैं। बहुत किसानों के जो पैसे हैं बाकी है। मेरे खुद के 7 कनाल कुछ मरले के मतलब 1 एकड़ के करीब पैसा जो मुआवजा है वो बाकी है। क्यों नहीं दिया गया? कहाँ सोई है सरकार? प्रशासन के पास जाते हैं, कहते कोर्ट में जाओ, 5 साल हो गए। अच्छा, कोर्ट में जाएंगे तो आपके पास तो एक का रिकॉर्ड है। राजस्व विभाग ऐसा है जिसके पास हर किसान का रिकॉर्ड है और जमीन आपने एक्वायर की है, और जितने किसानों का जितना पैसा बनता है दे दो। कोर्ट में क्यों भेजते हो? कोर्ट में भेजने का सिर्फ एक ही कारण है, भाई वहाँ वकील पैसे मांगेगा 50-60 हज़ार, और बीच वकील को तो ना देता, 20-30 हज़ार हमें दे दे, 50 हज़ार हमें दे दे तो शायद हम दे दें। ऐसी बातों से भड़काना ना और किसान को चक्कर कटाना, यही फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है। फसल बीमा योजना में जो छोटा किसान है उसको तो मिलता ही नहीं, कि अगर पास भी हो जाए, यहीं भी अभी पहले बहस चल रही थी, पास हो गया तो उसको मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए, उसके खाते में डालना है। पर खातों में आगे सभी जब खाते तकसीम नहीं हुए, किसके खाते में डालेंगे? जमीन कोई जोत रहा है, पैसा किसी के पास आता है, ले कोई जाता है। बीमा कंपनियों के पास जो छोटे किसानों का पैसा है, 60,000 करोड़ रुपया हर साल का घपला है। इन चीज़ों का अलग जो खाती है वो अलग है। प्रीमियम है, बैंक काट लेता है, 7वें महीने में कट जाता है प्रीमियम। 7वें महीने के बाद 9वें, 10वें, 11वें महीने तक किसान के खाते में जब फसल रौंदी जाती है, ख़त्म हो जाती है किसी कारण, वर्षा कारण या किसी भी कारण, तो फसल का पैसा सारे का सारा वो प्रीमियम ही वापस कर देते हैं। उसका तो जो नुकसान होता है किसान को नहीं मिलता। इसी तरह मुआवजे की सरकार ने बोली, बाजरा खरीद की बोली, कहाँ है बाजरा खरीद? भावांतर योजना दे देंगे, 2750 का हमें रेट दिया है, 1600-1700 बाजरा भी क्या 575 इन्होंने देने से पहले बोले 575 देंगे, फिर कहते 450 देंगे। कहाँ गया? सरकार पे किस बात पे विश्वास करे? सरकार की किसी बात पे विश्वास नहीं है। और कल वाले बाइट में तो हमारे हाथ खड़े करा दिए, किसान और मजदूर का नाम तक नहीं लिया गया। बजट की तारीफें करी करे, किसान हितैषी मजदूर हितैषी बजट है, ये विकसित भारत का बजट बता रही है। मैं खुद की अपनी तारीफ कर दूं, कितनी करी दूं, ढोल बजाता रहूं? हमें दिया क्या है बाइट में? दिखाएं ये बात दी है, क्या दिया है बाइट में पता है आपको? ये सभी सुन रहे हैं, बाइट में दी है आई, AI का मतलब है आई दी है। बस किसान को दिया क्या है? ये चीजें बाइट में दी है। हम मानते हैं वो आप जो उन्होंने बनाया है AI टूल, कौन किसान चलाएगा? 90% तो हमारे पढ़े लिखा किसान नहीं हमारे पास। 70% किसान अंगूठा टेक है, उसको ये नहीं पता भी आप कैसे चलाएंगे। शी मार्ट, हमारी जो लेडीज है, कौन किसान की लेडीज कौन सी है जो शी मार्ट जानती है? भाई कितनी लेडीज पढ़ी लिखी है? कोई किसी गांव में स्कूल है क्या? किसी गांव में स्कूल नहीं, सीवरेज नहीं, सिस्टम नहीं, एजुकेशन खत्म है। एजुकेशन के साथ साथ कोई स्वास्थ्य की सेवाएं गाँव में नहीं है। तो कौन है इन इनपों को चलाएगा कौन? सरकार के कहने से बाइट नहीं बना, और सरकार के कहने से ये बाइट लागू नहीं होता। एक भी जगह किसान का या मजदूर का नाम बाइट में दिखा दो। मैं ये दावे से कहता हूँ और ये भी दावे से कहता हूँ, यही हाल रहा ना तो ये किसान मजदूर उठेगा। 85 करोड़ है, 85 में 40 भी उठ खड़े ना तो कुर्सियों से पकड़ पकड़ उतार लेगा। ये ना समझे सरकार भी हम ऐसे छोड़ देंगे, और उठने वाला है। अब जो किसी को दबाया जाता है ना, गुब्बारे को दबाओगे फटेगा ना, धुआं पानी प्रेशर हवा को दबाओगे फटेगी, फटने वाला है। किसान सरकार सोच ले, धैर्य से प्यार से। कारपोरेट घरानों ने सरकार को बहुत कुछ देना है, पर किसान क्या काम देता है वो बता दे।
एक समय था हमारे अंदर घरों से कणक निकाल के लेके जाते थे, जो किसान हम खाने के लिए भी तूड़ी के कोठों में, भूसे के कोठों में दबा के रखते भी कणक हमारे खाने के लिए कितने खत्म ना हो जाए। आज इनके लिए बाफर हो गया, एक्सपोर्ट खोल दो, हमें वाघा बॉर्डर खोल दो। अडानी के लिए इन्होंने गुजरात से खोल रखा है, कांडला से खोल रखा है, खुला है ना। हमारे कल्ला ही वाघा बॉर्डर खोल दे, कहते हैं इम्पोर्ट होता है बाहर से सस्ता। अगर सस्ता होता है तो हम सस्ती बेच तो लेंगे ना, हम लाहौर जाके बेच लेंगे, रावलपिंडी जाके बेच लेंगे, पाकिस्तान जाके बेच लेंगे। 4800 रुपये क्विंटल अब बिक रही है वहाँ कणक। चावल ऊंचा बिक रहा है, ईरान तक खुले हैं। क्यों नहीं किसान को इम्पोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की क्यों नहीं खुल देते? इम्पोर्ट के लिए बड़े बड़े व्यापारियों को देते हैं इम्पोर्ट की ड्यूटी, और उस पर जीरो बैलेंस कर देते हैं, जीरो ड्यूटी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से सरकार चलती है, ये चलाते हैं जीएसटी ला के, हमारे पे टैक्स लगा के, आपके पैर से लेके यहाँ तक। जो आपकी कटिंग करने वाला है वो उसमें जीएसटी में है, और जुत्ती से लेके हर चीज़ पे टैक्स है। गरीब हो अमीर हो भिखारी हो, उस पर भी टैक्स लगा रखा है। ये सरकार कहाँ टैक्स नहीं लेती, फिर सहूलत क्यों नहीं देती? अगर सरकार टैक्स ले रही है, सरकार का हक बनता है सहूलत दे। इसलिए हमने सभी साथियों को अपील करी है भी देखो, जो हमारा पहले उस पर धरना NHI जो निकला भारतमाला रोड, NHI 54 पे हमने 11 दिन पहले मरण व्रत रखा था, सभी मांगे मान ली गई थी। अब फिर मुकर रहे हैं तो एक बार फिर उसके लिए हमने रखा भी, इसको बंद करेंगे 12 फरवरी को, हर हाल तो वहीं पे बंद रखेंगे जब तक वो हमारी पिछली मांगे। और जो खेतों के रास्ते हैं, खाड़े हैं, अंडरपास कोई बाकी रहा है, कहीं रिपेयर करने वाली है, जगह जगह पे सड़क बनने से पहले टूट गई, टोल ले रहे हैं। और जो नज़दीक के गांव हैं जहां तक टोल फ्री होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। केस उन्होंने बनाने हैं, केस के लिए हम तैयार हैं। DRO ने साफ कहा मेरे को, मैंने उसको कहा भी मेरा पैसा दे दे, मेरा 50 लाख रुपया है जी, मेरा पैसा दे दे। 5 साल हो गए, 5 साल तेरे पास पड़ा है, 5 साल मैं कोर्ट के चक्कर क्यों लगाऊं? कहता कोर्ट जा, मेरा खेत है, मेरे पे खेत के पैसे नहीं मिले, मैं तो वहां से सड़क है जो उसको उखाड़ूंगा, बाहूंगा अपने ट्रैक्टर से। अब कहता हथकड़ी दिखती है, मैं कहा गोली भी दिखती है, जल लेंगे, गोली भी मारना कोई बात नहीं, जमीन हमारी है, ये गोली बिना नहीं बचती। कारपोरेट घरानों को गोली खाएंगे, कारपोरेट घरानों को जमीन मोदी सरकार पैसे नहीं देंगे। कारपोरेट घरानों को 1 रुपया पर एकड़ जमीन देते हो और किसान को खेती करने से खोस के लेते हो, ये कौन सी भाई? तो जो हमारा ट्रेड यूनियनों का ऑल इंडिया में जो बंद है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और करेंगे। वहाँ जो भी फैसला होगा ट्रेड यूनियनों का, वहाँ भी हम उस पर भी जाएंगे। और 12 फरवरी को भारतमाला रोड जो NH 54 है, विडिंग खाड़ा पेट्रोल पंप बोलते हैं, जहाँ पंजाब का एरिया शुरू हो जाता है उससे पहले है 100 मीटर, वहाँ भी हम अंडरपास है वो हनुमानगढ़ संगरिया का, वहाँ पे सड़क जाम बंद करेंगे। प्रशासन को हम अभी बोलते हैं भी अपना देखो, या तो हमारा पैसा और सड़क के बाकी काम करवा दो, नहीं फिर 12 तारीख को हम संकेतक बंद होगा, उसके बाद पता नहीं फिर लगातार भी बंद करना पड़े, वो चलने नहीं देंगे जब तक हमारे सभी काम पूरे नहीं हों। आज यहाँ जाट धर्मशाला सिरसा में किसानों व कर्मचारियों की एक संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें आने वाली 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल, जो भारत की केंद्रीय सरकार की मजदूर, किसान, मुलाजिम व जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई है, उसको अपना भरपूर समर्थन देने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। इसके अलावा कुछ स्थानिक मुद्दे भी हैं, जैसे डबवाली क्षेत्र जहां से भारतमाला प्रोजेक्ट गुजर रहा है, उन किसानों के मुआवजे के मसले, जहां से शास्त्र के भी बड़ी लाइनें गुजर रही हैं, जैसे वैदवाड़ा गांव में उन किसानों के पूरा मुआवजा लेने के मसले इत्यादि, व बहुत से किसानों को जिनको बीमा क्लेम, फसल खराबा क्लेम अभी तक नहीं मिला है, वो उनको दिलवाए जाने के लिए ऐसी सभी योजनाओं को पर शीघ्र अमल करवाने के लिए, और आए दिन जो भारत सरकार मजदूर किसान विरोधी नीतियां बनाती है उन पर अंकुश लगाने के लिए, व जो केंद्र सरकार ने ताज़ा
बजट पेश किया है। इस बजट में अमीरी गरीबी के पाड़े को पहले से भी ज़्यादा बढ़ाने वाला और किसानों के संबंध में बिल्कुल चुप्पी धारण करने वाला बताया गया है। देश में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भूजल स्तर जो नीचे जा रहा है उसको रोकने के लिए व कृषि विविधीकरण द्वारा नई मार्केटें तलाशने वगैरह का जो कार्य है, इन सब पर गहन मंथन हुआ और इसीलिए इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए किसानों के लंबित मामले, उनका निपटारा, जिन पर मुकदमे बने हैं उनको वापस करवाना व उनकी एमएसपी रिपोर्ट लागू करवाना इत्यादि, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू करवाना इत्यादि जो लंबित मसले हैं उनको मूर्तिमान करवाने के लिए भी इस 12 फरवरी की आम हड़ताल का सहारा लिया जाएगा और सभी को इस हड़ताल को सफल बनाने की बढ़ चढ़कर अपील की गई। ਕੋਈ ਬਜਟ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 45 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 40 ਕਿਲੋ ਕਰਤਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਟ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਆਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਵਾਲੇ ਟਾਵਰ ਲੈਣਾ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 60 kV ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇਗਾ ਡਬਲ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ 30 45 ਤੇ 60 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਦ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ 3 ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਰ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਪ ਫਰੰਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਹਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਤੋੜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੈਦ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ UGC ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ UGC ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਖੀ ਜੇ UGC ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ, ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ UGC ਵਾਲੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ सम्मान ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਗਿਆ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹੈ
ਜੋ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਡਿੰਗ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਓ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ UGC ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਜੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ UGC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ UP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਆ ਉਹ OBC ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਦਾ लिया गया सुप्रीम कोर्ट। ਹਾਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।